हकीकत की दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम की पहली करामात के बाद आज हम दूसरी करामत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन करामत शुरू करने से पहले हमारे चैनल हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की दूसरी करामात के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, मुल्तान में एक हिंदू औरत रहा करती थी। बेवा थी और सिवाय एक लौते बेटे के उसका इस दुनिया में कोई सहारा ना था, मगर वो नसीबों जली इस बेटे की रफ़ाकत से भी महरूम थी। दुनिया जहाँ की मेहनत मुशक्क़त उठाकर उसने बेटे की परवरिश की, और वो बेटा जिसके लिए उसने सब कुछ किया, एक दिन तिजारत के घर से खरासान के सफ़र पर ऐसा रवाना हुआ कि दोबारा मुल्तान की राह ही भूल गया। ना तो खुद आया और ना कोई खैरियत का पता माँ को भेजा। वो बेचारी ममता की मारी उसकी याद में रात भर रोती रहती और दिन भर लोगों की मिन्नतें करती कि किसी तरह वो उसके बेटे को वापस ला दें। लोग भी उसे रहम की नज़र से देखते और बेबसी का इजहार करके अपनी राह लेते। आखिर जब कुछ हमदर्दों ने देखा कि ये तो ममता की मारी अब पागल होने को आई है, तो किसी ने उसे मशवरा दिया कि तू मुल्तान के मुसलमान दरवेश के पास जा, उन पर ईश्वर की बड़ी कृपा है और वो तुझे तेरे बेटे से मिला सकते हैं। डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। तो उसने फ़ौरन दौड़ लगाई और सीधी शाह रुकन आलम के हुजरे में पहुंचकर फरियाद करने लगी कि श्रीमान ही मुझे अभागन पे दिया करें। मेरा इकलौता बेटा बड़े समय से मुझसे अलग है, न जाने किधर होगा। जज्बात की शिद्दत से वो औरत रोती भी जाती थी और ज़ुबान से फरियाद भी करती जाती। आपने रहम दिली से उसे देखते हुए चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके मराकबे में चले गए। फिर कुछ देर बाद आंखें खोली, इस औरत से बोले, घर जाओ, तुम्हारा बेटा अल्लाह की रज़ा से घर पहुंच चुका होगा। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।